ड्रामा सेल रंग के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आपको बताते चले कि किस तरीके से एमल दोबारा से आकर अपनी माँ से वही सारी पुरानी बातें शुरू कर देती है और कहती है कि आप क्यों एनी को नहीं समझाती। मैंने तो बहुत कोशिश की इस लड़की को समझाने की, लेकिन मैं इन सब बातों में कामयाब ना हो सकी। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बात ज़रूर सुनेगी। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुमने क्या रोज़ दिहाड़ी का तमाशा लगा लिया हुआ है। आए दिन तुम उसकी कोई ना कोई झूठी शिकायत लेके हाजिर हो जाती हो और कहती हो कि उसने ये किया है और उसने वो किया है। आखिर तुम क्या चाहती हो और क्यों ऐसा करना चाहती हो? क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो? तुम्हें क्यों हजम नहीं हो रहा कि तुम्हारी बहन उधर सुकून से रह रही है? जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि ये अफवान से दूर रहे ताकि मेरी जिंदगी थोड़ी सुकून में रह सके। आगे से अब देखिए वो कहती है कि वैसे तो मैं सोच रही थी अफान बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ लड़का है, मैं खुद बजाते चाहती हूँ कि उसकी शादी एनी के साथ हो जाए, इसमें क्या बुराई है? जिसको सुनकर एमल कहती है कि शायद आप ये बात नहीं जानते कि उसकी शादी आयमा से होने जा रही है और इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। कैसे आप किसी की यानी कि किसी का शोर उठाकर किसी को दे सकती हैं? आगे से उसकी माँ कहती है मैं ये बात नहीं जानती थी, लेकिन ये सारा नीतों का फल है, देखो बेटा क्या बनता है। मेरी यानी कि नीयत बिल्कुल साफ है और मुझे यकीन है कि उसके लिए बहुत बेहतर होगा और इसलिए तुम भी परेशान मत हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होता। अगर तुम खुद ठीक होगी तो कोई भी तुम्हें गलत नहीं कह सकता है। एनी तो तुमसे इतना प्यार करती है और तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, पता नहीं क्यों तुम उनके बारे में फजूल वहमो गुमान लेकर क्यों बैठ जाती है और क्यों अपने दिल में इस तरह की बातें लेके बार बार आ रही हो। आगे से वो कहती है कि आप नहीं समझ रही कि मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं आगे से आपकी बात आपसे आके बात कर रही हूँ। आगे से उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि बेटा अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो, मेरे लिए आप दोनों बहनें बराबर हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं, इसलिए बेहतर यही है कि उसको दिल से कबूल कर कहती लो। है कि मेरी बेटी अब इस घर में कदम जमा लेगी और देख लेना एनी तुम कैसे तुम्हें दिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है खैर अब तो ये गलती अब मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले एक दफ़ा ये गलती कर दी है, दोबारा ये गलती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला। यानी कि अगर आप आयमा का रिश्ता करना चाहते हैं अफान से तो सो बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन मुझे इस तरह के ताने तिश्ने बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और ना ही मैं अब आपकी बातों में आने वाली हूँ। मुझे आप लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि अब जाकर कहती है दुर्दाना की बहन कि अब आकर मज़ा आएगा क्योंकि जब पता चलेगा एनी को कि अफान की शादी तो आयमा के साथ हो रही है तो वो बिल्कुल बेबस सी हो जाएगी और उसके दिल में जो ख्वाब गूंज रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर मुझे देखना है कि ये लड़की क्या करती है और क्या नहीं। फिर एक पल के लिए भी ये लड़की इधर नहीं रहेगी और अपना रास्ता नाप लेगी। यानी कि वो इस तैयारी में बैठी हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एनी जो है वो ज़्यादा देरी करेगी क्योंकि जैसे ही उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आयमा की शादी उसके साथ बहुत जल्द होने वाली है तो वो लड़की कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगी क्योंकि मुझे अपनी बहन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो किसी वक्त भी कैसा भी रंग बदल सकती है, इसलिए ऐसे लोगों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है और मैं कभी भी अपनी बहन पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मम्मी जान जितनी जल्दी हो सके ये काम सर अंजाम दे दीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामला ठीक जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही कुछ गलत होने वाला है, इसलिए बेहतर यही है कि ये काम जितनी जल्दी होके कर लिया जाए। इस पर उसकी सास कहती है कि तुम फिक्र मत करो इमल, ये काम अब बहुत जल्द होने वाला है और समझो कि एनी की भी इस घर से छुट्टी होने वाली है। ड्रामा सील बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और हेमंत को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि हेमंत ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को सँभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।